तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 21 के बारे में। देखो पूरा चैप्टर बवाल है। तो देखो यार, चैप्टर के कवर पेज पे है सारादा एंड इस चैप्टर का नाम है मांगेक्यू शारिंगान। देखो बोरुटो चैप्टर 21 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ, जहाँ पर सारादा कहती है कि मुझे होकागे बनना है हमारे लॉर्ड सेवेंथ की तरह। और ये बात सुनकर चोचो सारादा से कहती है कि तुम्हारी इच्छा तो बहुत बड़ी है सारादा, लेकिन मेरी इच्छा तो यह है कि मेरे को बस एक अच्छा वाला बंदा चाहिए। देन सारादा कहती है कि चोचो तुम इतना सब हल्के में कैसे ले सकती हो। जब बोरुटो को उसकी इच्छा के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझे सास्के की तरह बनना है। देन वो सारादा से कहता है कि तुम्हें होकागे बनना है ना, तो मैं वो बंदा बनूंगा जो कि तुम्हारी हर बार मदद करेगा एंड हर बार तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। तो मेरे सारादा से ये पूछती भी है कि क्या तुम बोरुटो में इंटरेस्टेड हो। देन सारादा इन रिप्लाई उसे कहती है कि मुझे नारुतो की तरह बनना है, जो कि एज अ होकागे सबकी रक्षा किया करते थे एंड पूरे विलेज को एज अ फैमिली ट्रीट किया करते थे। सारादा ये भी कहती है कि मैं इतनी जीनियस नहीं हूँ लॉर्ड सेवेंथ या अपने डैड की तरह, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है ऐसे चक्करों में पड़ने के लिए। मेरी टॉप प्रायोरिटी लॉर्ड सेवेंथ की तरह होकागे बनना और पूरे विलेज की रक्षा करना ही है। सारादा को कवाकी का कहना भी याद आता है, जब कवाकी ने कहा था कि तुम कब तक मेरे रास्ते में आते रहोगी, मुझे अपना काम करने दो सारादा। एंड उसे वो भी याद आता है जब वो शिकामारू को कन्विंस कर रही थी ओमनिपोटेंस के बारे में, तब शिकामारू हर बार ये कहता था कि लॉर्ड सेवेंथ मिसिंग है एंड उसे बोरुटो ने ही मारा है। वो अकेले बोरुटो को बचाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन बाकी सभी उसे मारने के लिए तुले थे। और बाकियों में मिस्की भी आता है, जिसने सारादा से कहा था कि अगर मैंने बोरुटो को ढूंढ लिया तो मैं उसे मार डालूंगा। ये सभी के सभी फ्लैशबैक होने के बाद हमें एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है, लेकिन ये वाला सास्के और सारादा के बीच में वाला होता है, चैप्टर 80 वाला। सारादा जब इन सब के बारे में सास्के को बताती है तो सास्के का भी रिएक्शन कुछ वैसा ही होता है, क्योंकि वो भी ओमनिपोटेंस से अफेक्टेड होता है। सारादा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। एंड तब सुमिरे उसे समझाती है कि शायद इस सब का कुछ आइडिया से लेना देना है, क्योंकि 1 मिनट पहले सब लोग कवाकी को ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी सडनली सब लोग बोरुटो का पीछा कर रहे हैं। सुमिरे कहती है कि ऐसा नॉर्मल कंडीशन के अंडर नहीं हो सकता, ये शायद कुछ शिनजुत्सु का ही काम है एंड वो शायद आइडा ही कर सकती है। और आइडा ऐसा क्यों करेगी? कवाकी को बचाने के लिए, क्योंकि उसे कवाकी पसंद है। और तब भी सारादा की बोरुटो के लिए फीलिंग्स बाहर आती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बोरुटो के साथ ही क्यों होता है। और अभी जितना मैंने तुमको बताया ये तो बस एक ही फ्लैशबैक था। एक और फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है बोरुटो और सास्के के बीच। सास्के बोरुटो को सारादा और मांगेक्यू शारिंगन के बारे में बताता है, क्योंकि सास्के जानता था कि अगर सारादा का मांगेक्यू शारिंगन अवेकन हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो जानता था कि अगर वो फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा सारादा को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बोरुटो वहां पर होना चाहिए हर बार सारादा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब थोड़ा प्रेजेंट में आ जाता है एंड अभी सारादा की एबिलिटी को देख कर रयू पूछता है कि ये ब्लैक होल्स आखिरकार है क्या। अब सारादा मिस्की को कहती है कि मिस्की तुम मेरी परवाह मत करना, तुम पहले योदो और अराया को देखो। सॉरी, योदो तो मर गई है तो अराया को ही देख तुम। मिस्की सारादा को कहता है कि देखो सारादा तेरी आंखों को क्या हो गया, ये तो मांगेक्यू शारिंगन है। सारादा कहती है कि टेंशन मत लो मिस्की, मेरे को पता है कि ये क्या है और इसे कैसे कंट्रोल करना है ये भी मैं जानती हूँ। अब रियू कहता है कि बताने की क्या लॉजिक है, लेकिन ये आयरन सैंड स्पीयर की तरफ जा रही है, मतलब उस ब्लैक होल की तरफ। रियू कहता है कि अगर ऐसा ही है तो अगर तुम उस ब्लैक होल के आगे हो तो वो आयरन सैंड तुम्हें लग कर जाएगी उस ब्लैक होल में। मतलब सारादा तुम्हारे करतूतों का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें वैसे भी डैमेज पहुंचने वाला है। लेकिन अभी रियू को भी एक सरप्राइज मिल जाता है, एक और ब्लैक होल आ जाता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन से। अभी दोनों डायरेक्शन से दोनों ब्लैक होल अभी रियू के आयरन सैंड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सारादा ने अपने एबिलिटी की वजह से अपना टारगेट रियू को सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए वो बस उस पर ही अटैक कर रही है। अब 2 ब्लैक होल के कारण ही रियू बेहाल हो गया था, लेकिन सारादा का इससे ही नहीं रुका। सारादा ने वहाँ पे 4 ब्लैक होल ला दिया, अभी रियू के तो लग गए। रियू कहता है कि भैंस की टांग, यहाँ पे 4 ब्लैक होल कैसे आ गए? रियू कहता है कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये एबिलिटी आखिर है क्या, कुछ भी समझाओ। ओरोचिमारू का बायोलॉजिकल बेटा डॉक्टर मिस्की हमें समझाते हैं कि सारादा की एबिलिटी आखिरकार है क्या। मिस्की कहता है कि वो सब हवा में उड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सारादा की एबिलिटी है ग्रेविटी। रियू को सारादा ने हवा में उड़ा दिया यार, देखो अभी वो तुम। मिस्की ये भी कहता है कि जो स्पीयर है ना वो ग्रेविटी को जनरेट कर रहा है एंड वो ग्रेविटी के वजह से ही सारादा रियू और उसके आयरन सैंड उसकी इन्फ्लुएंस में है एंड इसलिए वो उड़ रहे हैं। रियू कहता है कि नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अब उस ब्लैक होल में खींचा जा रहा हूँ। सारादा कहती है कि मैं बहुत टाइम से इसके बारे में सोच रही थी, मैं सच को जान नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे जो गोल है होकागे बनने का लॉर्ड सेवेंथ की तरह, उसे अचीव करने में मुझे थोड़ा डर भी लगता था। और ये डर मुझे इसलिए लगा रहता था क्योंकि जब मैं कुछ भी करती थी तो मुझे पावरलेस फील होता था, लेकिन मैं इसे एक्नॉलेज नहीं करना चाहती थी कि मैं पावरलेस हूँ। वो कहती है कि सच को फेस करने में मैं डरा करती थी। सारादा ये भी कहती है कि जो सुमिरे की फीलिंग्स है बोरुटो के बारे में एंड उतना ही नहीं जो मेरी भी फीलिंग्स है बोरुटो के बारे में, वो सब मुझे वीकनेस लगती थी एंड मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो कहती है कि लेकिन मुझे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि इन सब को
डिनाई कर मैं अपने अंदर के पावर को ही दबाए रखी हूँ। देन मिस्की कहता है कि सारादा तुम्हें क्या हो गया है, होश में आओ। देन रियू कहता है कि साला तुमने मेरे को इधर फंसा दिया एंड तुम उधर खुद के खुद बड़बड़ कर ही जा रहे हो। अब रियू की और भी ज्यादा फटने लगती है क्योंकि जो उसका जो अट्रैक्शन होता है ना ब्लैक होल की तरफ वो अभी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा होता है, वो जल्दी से खींच रहा होता है। रियू कहता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा। सारादा कहती है कि होकागे बनना मेरी ड्रीम है लेकिन मुझे शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे अपने आप को, मेरे स्ट्रेंथ को और मेरे वीकनेस को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उन्हें एक्सेप्ट कर कर ही मैं पहले से शुरू कर सकती हूँ। और सारादा अपने मांगेक्यू शारिंगन का नाम हमें बताती है, वो है मांगेक्यू शारिंगन ओहिरुमे। और ये जो ओहिरुमे नाम है ना, ये अमातेरासु का ही अल्टरनेट नेम है एंड इसका ये भी अर्थ होता है वाइफ ऑफ सन गॉड, और अपना सन कौन है, अपना बोरुटो। तो तुम ऐसा सबको कनेक्ट कर सकते हो। अब मांगेक्यू शारिंगन ओहिरुमे की वजह से अपना रियू मर जाता है क्योंकि वो ब्लैक होल में चला जाता है एंड उसका जो थॉर्न सोल होता है वो अपीयर हो जाता है। अब मांगेक्यू शारिंगन का भी थोड़ा ज्यादा यूज करने के कारण सारादा भी अनकॉन्शियस हो जाती है लेकिन अपना मिस्की उसे संभाल लेता है। और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है आइडा पे। आइडा कहती है कि जो रियू है उसको हरा दिया गया है सारादा के मांगेक्यू शारिंगन की वजह से, और ये सब आइडा अपनी बताती है बोरुटो और काशिनकोजी को। काशिनकोजी कहता है कि बहुत अच्छे, सारादा ने उसे अवेकन कर लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे बैटल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी था। देन अपना काशिनकोजी कहता है कि चलो भाई अपना एक मकसद तो पूरा हो गया, बहुत ही अच्छे। देन आइडा कहती है कि तुम्हारे लिए तो अच्छा हुआ लेकिन योडो के तो हाल हो गए ना, बेचारी वो मर गई। काशिनकोजी कहता है कि इतना सैक्रिफाइस तो हमें करना ही पड़ेगा। वो कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस बैटल की थी वो थी योडो का सैक्रिफाइस एंड इसके वजह से ही सारादा का मांगेक्यू शारिंगन भी अवेकन हुआ। अगर योडो ना होती तो शायद हम ऐसा जीतते ही नहीं। बोरुटो काशिनकोजी से कहते हैं कि सच में बता काशिन की क्या ऐसा सच में कोई वे था जिससे सारादा भी अपनी पावर अवेकन कर लेती और सब भी बच जाते। देन काशिनकोजी बोरुटो से कहता है कि अगर तू वहां पे उन्हें बचाने के लिए गया होता तो सारादा की नई पावर्स कभी भी अनलॉक नहीं होती। देन बोरुटो काशिनकोजी पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता था कि योडो पहले से ही मरने वाली है तो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। काशिनकोजी कहता है कि तुम्हें बताने से कोई भी फायदा नहीं होता इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया एंड जो भी हमें रिजल्ट पाया है ना हमने वो भी बेस्ट है। देन बोरुटो कहता है कि ये तो ठीक है लेकिन कोनोहामारू सेंसे का क्या तुम्हें लगता है कि वो मात्सुरी को हरा पाएगी? तुम मुझे सुन भी रहे हो काशिनकोजी? काशिनकोजी कहते हैं कि तुम मुझे ऐसा कह रहे हो जबकि तुम मेरी बात कभी सुनते भी नहीं हो। देन अपना काशिनकोजी कहता है कि जो सभी शिंजूज है ना उनके जो सेंसेस है वो जूरा के साथ शेयर्ड है, मतलब जूरा को सभी पता चल जाता है। वो कहता है कि अगर तू है ना मात्सुरी के सामने गया तो जूरा को जल्दी से पता चल जाएगा एंड इससे पहले कि तू रसेंगन बोले वो तेरे को कैप्चर कर लेगा और इससे ज्यादा होगा कुछ नहीं कि तू मर जाएगा एंड ऐसा मैंने बहुत सारे पैटर्न में देखा है। सीन शिफ्ट होता है मात्सुरी और कोनोहामारू पे। मात्सुरी कहती है कि तेरे को हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरे को बिट्रे कर रहा है, तू कचरे के डिब्बे। जो मात्सुरी होती है ना वो अभी कोनोहामारू को अभी अपने पूरे दम से अटैक करने लगती है। वहां पर जमीन पे एक मेटल का टुकड़ा पड़ा होता है एंड उस मेटल के टुकड़े को यूज करके ही अपना बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करके वहां पर टेलीपोर्ट हो जाता है एंड मात्सुरी को काट डालता है। और जो मात्सुरी का गेम होता है वो यहीं पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो अपना काशिनकोजी होता है वो कहता है कि अरे यार मैंने इसको कितनी बार बताया, ये बंदा मेरा सुनता क्यों नहीं। और इतना ही नहीं अपना जूरा भी इस पे रिएक्ट करता है। वो कहता है कि बोरुटो तू आखिरकार यहाँ पर आ ही गया। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।